नमस्कार दोस्तों। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन शुरू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है और हो भी क्यों ना। पेंशन वह सपोर्ट है जो तब काम आता है जब सरकारी कर्मचारियों के शरीर का बल कम हो जाता है। उस समय पेंशन एक ऐसा सहारा है जिसकी बदौलत सरकारी कर्मचारी को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। हमारे देश में इसमें 3 तरह के पेंशन स्कीम चल रहे हैं: ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। ओपीएस बोले तो ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आइए हम लोग तीनों स्कीम के बारे में बारी बारी जानते हैं और देखते हैं कौन सा स्कीम हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम की तो 2004 से पहले जितने भी नियोजित कर्मचारी हैं उन पर यह लागू होता है, जिसमें सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम मासिक वेतन का 50% एज ए पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस व्यवस्था में महंगाई दर के अनुसार आपके पेंशन में भी वृद्धि का प्रावधान है, अर्थात आपका साल में 2 बार महंगाई भत्ता इस व्यवस्था में बढ़ता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी के वेतन से किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाती है और इस ओपीएस में पेंशन का भुगतान जो है उस सरकारी खजाने से होता है, जिसके कारण से सरकारी कर्मचारी जो है बिल्कुल ही आश्वासित होते हैं कि उनके पेंशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस ओल्ड पेंशन स्कीम का बाजार से कोई मतलब नहीं होता है। बाजार में कोई भी उतार चढ़ाव हो उनके पेंशन पे कोई असर नहीं होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर होते हैं वे अपने जीवन की आगे की योजना बिना किसी चिंता के आराम से बना सकते हैं। और दूसरा है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम 2004 के बाद से, साल 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारी जो है वो सेवा में आए हैं उन पर यह लागू होता है। एनपीएस पूरी तरह से बाजार पर आधारित एक पेंशन स्कीम है। इसमें आपकी तनख्वाह से प्रत्येक महीना 10% की कटौती की जाती है और गवर्नमेंट की तरफ से भी आपके अकाउंट में 14% योगदान किया जाता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को जो पेंशन मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो कितना मिलेगा, कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। यह पूरी तरह से बाजार पर निर्भर करता है। बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार ही आपको पेंशन उसमें दिया जाएगा। इस कारण रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी की आर्थिक सुरक्षा जो है वो बहुत गंभीर रूप से प्रभावित होती है। यही कारण है कि कर्मचारियों द्वारा लगातार मांग आ रही है कि एनपीएस को हटाया जाए और ओपीएस को वापस लाया जाए। लेकिन सरकार इस एनपीएस को हटा करके ओपीएस को लाने के बजाय एक नया पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसे कहते हैं यूपीएस, उसको लाई है। इन्हीं मांगों के दबाव को देखते हुए सरकार ने एनपीएस की जगह ओपीएस लाने के बजाय एक मध्यम मार्गीय यूपीएस लाई है। यूपीएस अर्थात यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये जो है सरकार के द्वारा लाया गया तीसरा पेंशन स्कीम है। इसके पहले ओपीएस आता था, ओपीएस के बाद एनपीएस आया, एनपीएस के बाद अब आया है यूपीएस। अब हम लोग देखते हैं कि यूपीएस को मध्यम मार्गीय क्यों कहा गया है। यूपीएस की क्या खासियत है? यूपीएस का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है और वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। इस एनपीएस योजना के तहत मिनिमम 25 साल की सर्विस पूरे करने वाले को अंतिम वेतन का 50% एज ए पेंशन के रूप में दिया जाएगा और जिनकी सेवा जो है 25 साल से कम है उसी के अनुपात में उसको भी पेंशन का प्रावधान किया गया है। महंगाई दर के अनुसार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वृद्धि का भी प्रावधान रखा गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एनपीएस की तरह, नेशनल पेंशन स्कीम की तरह ही सरकार और कर्मचारी दोनों का योगदान होता है। इसमें सरकारी कर्मचारी अपने बेसिक प्लस डीए का 10% और उतना ही का 14% जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन इसमें एक प्रावधान और है, इमरजेंसी में जो है गवर्नमेंट इसमें 8% का और भी इजाफा कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो 14% दे रही है उसको बढ़ाकर 22% तक कर सकती है, जिससे जो है पेंशन फंड और मजबूत होगा। लेकिन यूपीएस भी एक तरह से बाजार पर ही आधारित पेंशन स्कीम है। एनपीएस का ही तरह यह भी जो है बाजार पर ही आधारित है। यूपीएस के अकॉर्डिंग रिटायर कर्मचारी के मृत्यु उपरांत उसके परिवार को उसके बाकी 60% का हिस्सा प्राप्त हो जाता है। यूपीएस का लाभ उठाने के लिए 1 अप्रैल 2025 से पहले जितने भी लोग एनपीएस में शामिल हैं वो सभी इसके पात्र हैं। न्यूली ज्वाइन कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इसका विकल्प को वो चुन सकते हैं। ओपीएस का विकल्प लेने के लिए एक आवेदन फॉर्म होता है जिसको A1 या A2 उसको भरकर आपको अपने संस्थान में जमा करना पड़ेगा, जिससे आपका एनपीएस जो है उसको ओपीएस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सेवा काल के दौरान मृत्यु या अपंगता की किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के समय उचित मुआवजा और पेंशन का प्रावधान तीनों ही पेंशन स्कीम एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस में है। अगर तीनों पेंशन स्कीम की हम तुलना करें तो ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक फिक्स्ड पेंशन स्कीम है, जबकि एनपीएस पूरी तरह से मार्केट बेस्ड पेंशन स्कीम है। मार्केट के उतार चढ़ाव से आपका पेंशन प्रभावित होगा। और तीसरा जो आया है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यह दोनों का ही बीच का विकल्प है।
यह जो है एक फिक्स्ड पेंशन स्कीम भी है, प्लस मार्केट का भी इस पर असर पड़ता है। आप कह सकते हैं कि यूपीएस जो है वो पेंशन का भी आश्वासन दे रहा है और एक मार्केट बेस्ड पेंशन स्कीम भी है। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे ऐसी और भी रोचक जानकारी के साथ आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।